Morning, sir. My name is Sohani Rajput. Today I am representing the presentation of drawing instruments. ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हम ड्राइंग्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की ड्राइंग बनानी है तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड्स. सबसे पहले हमको शीट लगाने के लिए एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए जिस पे ड्राइंग बोर्ड पे हम प्रॉपर ड्राइंग कर सकें. तो वो एक हम लोग टेबल भी ले सकते हैं, एक जो टेबल इस इमेज में दिख रही है, और साथ ही साथ एक ऊपर ड्राइंग बोर्ड दिख रहा है, वैसा बोर्ड भी ले सकते हैं. तो इसको हम ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं. Now then we use drawing sheet which is very much needed. Drawing sheets हम different types की use करते हैं, which is A0, A1, A2, A3 and A4. इनका size दिया है और इनका हम different size की drawing sheets use करते हैं जिनको हम drawing board पे लगाते हैं. देन उसके बाद कंपास. तो कंपास रहता है जिसमें हम पेंसिल को अटैच करते हैं. तो पेंसिल कंपास को हम लोग सर्कल बनाने के लिए, एंगल्स लेने के लिए, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं. तो इसको भी हम ड्राइंग, ये बहुत मेजर चीज़ें हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है. और देन उसके बाद स्प्रिंग बाउ कंपास. इसको हम सर्कल बनाने के लिए, मतलब सर्कल की रेडियस लेते हैं, इससे मेज़र करते हैं, डायमीटर लेना है हमको, सर्कल की रेडियस लेना है, तो स्प्रिंग बाउ कंपास से लेते हैं हम. देन प्रोटेक्टर हम लोग इससे सर्कल्स के पार्ट्स भी कर सकते हैं, और हमको जिस भी टाइप, जहाँ पर भी एंगल लेना है, जिस भी तरह से एंगल लेता है वो हम प्रोटेक्टर, उसके लिए हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं. ये एक हाफ सर्कल होता है जिसमें 180 डिग्री रहता है, और एक फुल सर्कल प्रोटेक्टर होता है जो नीचे है, वो फुल सर्कल प्रोटेक्टर है. इसमें 360 हम लोग मेज़र कर सकते हैं. सर्कल टेम्पलेट्स को हम यूज़ करके हम अपने जिस भी उसका हमको सर्कल चाहिए उसका हम सर्कल बना सकते हैं. सर्कल टेम्पलेट्स, इसमें हम लोग को छोटे बड़े डिफरेंट साइज़ के सर्कल्स दिख रहे हैं, तो सर्कल टेम्पलेट को यूज़ करके हम लोग ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. बाकी अगर हमको मेज़र करके करना होगा तो हम लोग बाव कंपास से या फिर स्प्रिंग बाव कंपास से या कंपास से ड्रॉ करेंगे. फ्रेंच कर्व्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं. इसमें फ्रेंच कर्व्स को डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो इनको हम लोग पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे हमको कर्व पॉइंट चाहिए, तो कर्व पॉइंट को हम लोग प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर सकते हाथ, वैसे भी हैंड फ्री कर सकते हैं बट इतना प्रॉपर नहीं आता, तो इसलिए हम लोग फ्रेंच कर्व यूज़ करके इसको करते हैं. तो दिस इज़ अ मेजर रोल. This is our French curve, and this French curves and this flexible French फ्लेक्सिबल कर्व. तो ये डिफरेंट टाइप्स के फ्रेंच कर्व्स हमको दिख रहे हैं, और ये फ्लेक्सिबल कर्व दिख रहा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं. देन उसके बाद आता है रूलर. तो रूलर को भी हम लोग रूलर स्केल यूज़ करते हैं, तो उसको रूलर हम यूज़ करते हैं स्केल, उसको उससे हम लोग मेज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स. ये भी हमारा बहुत मेजर रोल प्ले करता है. तो जब भी हमको ड्राइंग में मेज़रमेंट लेना पड़ता है तो हम लोग स्केल से लेते हैं, विच इज़ रूलर. और इससे हम लोग जो भी साइज़ हमको मार्क करना रहता है साइड का, तो ये हमारे लिए रूलर भी बहुत इम्पोर्टेंट है. देन ड्राइंग पेंसिल्स. अब हम लोग ड्राइंग पेंसिल्स यूज़ करते हैं H29, HB2, 7B. तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स यूज़ करते हैं. अगर हमको ज़्यादा लाइट करना होता है तो हम ज़्यादा लाइट करना होता है, जैसे 9H, 8H, वो हम लोग जब ड्राइंग्स करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं. तो जिसमें जैसे अगर हमको लाइट दिखाना होता है तो हम लाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं, अगर हमको डार्क दिखाना हो तो हम डार्क पेंसिल्स का यूज़ करते हैं. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की पेंसिल्स होती हैं. ये भी एक ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हम इनको कह सकते हैं. देन इरेज़र. हम लोग जब शीट्स को यूज़ करते हैं तो हम लोग को इरेज़र हम लोग को नॉर्मली लगता है, बट ये बहुत मेजर रोल करता है. वेन एवर यू यूज़ द सीड्स, देन इफ़ यू आर यूजिंग द हार्ड इरेज़र,
not work proper. They are like rough the drawing sheets. That's why we are using the smooth razor, which is very important. And these all are the drawing instruments. These are very less, but these are the main drawing instruments. And thank you.